हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आप कैसे ओटीसी मार्केट के एल्गोरिदम को क्रैक कर सकते हो और कैसे ओटीसी में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है गाइस, देखो जैसे क्या होता है, कोई रियल पेयर है या फिर कोई रियल पेयर है मान लो। ठीक है, उसका जो बैक का ग्राफ होता है वो क्या करता है, कैंडल्स के थ्रू अपने बैक के डाटा को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह हर एक ब्रोकर जानता है कि कौन सा बंदा प्राइस सेक्शन पे ट्रेड कर रहा है, कौन सा इंडिकेटर पे कर रहा है। और उसे पता है कि अगर इंडिकेटर पे ट्रेड कर रहा है तो बंदे की एंट्री यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, वहाँ हो सकती है। पता है, जैसे यहाँ पे जो प्राइस सेक्शन का ट्रेडर होगा वो सिंपल सा सोचेगा। क्या सोचेगा कि मार्केट का जो ये प्राइस का लेवल है, कौन सा, ये जो प्राइस का लेवल है 49.785, इस लेवल पर यहाँ से सेलिंग मोमेंटम है। इस प्राइस पे फिर दोबारा यहाँ से सेलिंग मोमेंटम है, यहाँ सेलिंग मोमेंटम है। ठीक है, तो मार्केट का जो ओटीसी पेयर जो है हमारा यहाँ पे, तो इस लेवल पे ड्रॉ करके हम क्या सोचेंगे, मार्केट अगर यहाँ क्लोजिंग देता है तो मार्केट यहाँ से सेलर आ सकता है। नो डाउट अगली कैंडल सेलर भी बन जाए। बट ओटीसी मार्केट के एल्गोरिदम को ये पता होता है कि अगर आप प्राइस एक्शन के ट्रेडर हो, इंडिकेटर के ट्रेडर हो, या फिर किसी भी स्ट्रैटेजी के ट्रेडर, उसे पता होता है बैक मार्केट में कि किसकी एंट्री कहाँ पर होने वाली है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे कैंडल्स का बैक डाटा हमें मतलब सॉरी, किसी भी पेयर का बैक डाटा हमें उसे कैंडल से पता चलता है। तो उसी तरह ओटीसी मार्केट का जो डाटा होता है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। समझ रहे हो, प्रिडिक्टेबल मीन्स नहीं है, मीन्स क्या कि उस पर आप कोई भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे ना तो आपको वहाँ पे मल्टीपल एरर दिख सकते हैं। जैसे भी फिलहाल एक प्राइस का लेवल है, यहाँ से सेलर्स की एंट्री है, यहाँ से सेलर्स की एंट्री है और यहाँ से सेलर्स की एंट्री है। कैंडल फिलहाल 3 मिनट का चला हुआ है। ठीक है, और करीबन ये हमारा कैंडल एंड हो जाएगा 24 पे, और तो मीन्स क्या हो जाएगा 27 पे हमारा इस पे एंट्री लग जाएगी। ठीक है, तो ये कैंडल एंड होते ही प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं यहाँ पर एक सेल की ट्रेड लगाऊंगा। ठीक है, अब देखो ओटीसी मार्केट का एल्गोरिदम जो है बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है कि जहां पर आपको एंट्री लगानी है आप वहां पर या तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर लो। जैसे यहाँ पर अगर आप सेल करने वाले हो तो आप बाई की ट्रेड कर लो, और अगर आप बाई करने वाले हो तो सेल की ट्रेड कर लो। पहला तरीका ये है उसके अपोजिट में ट्रेड करने का। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका ये निकल करके आता है कि आप क्या करो यहाँ पे कि कम से कम एक एरर का वेट करो। जैसे अगर आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हो तो आप क्या करो, एक एरर का वेट करो। जब आपको एरर दिख जाए तो फिर आप उस डायरेक्शन में ट्रेड करो, जस्ट लाइक जिसे आप मार्टेंगल ट्रेड भी कहते हो, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक सेल की ट्रेड की एंट्री ली है। मैक्सिमम चांस है कि ये ट्रेड हमारा लॉस हो जाएगा क्योंकि हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे सेल की एंट्री ली है, उसके हिसाब से यहाँ सेलर की कैंडल आनी चाहिए। क्यों? बिकॉज मार्केट के इस लेवल से हो सकता है विन भी हो जाए, नो डाउट, लेकिन क्या है कि मार्केट के इस लेवल से तगड़े सेलिंग के प्रेशर्स थे, इस लेवल से तगड़े सेलिंग के प्रेशर्स थे, तो इस लेवल से भी सेलर्स आए हैं, तो मार्केट के इस लेवल पे भी सेलर्स की एंट्री होनी चाहिए। तो उसी को देख करके हमने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लिया था। बिकॉज दिस इज ओटीसी पेयर, तो हो सकता है कि ओटीसी पेयर के एल्गोरिदम में क्लियर है कि भाई यहाँ पर क्या हो सकता है कि कोई एंट्री करने वाला हो तो यहाँ पे एक ग्रीन बना देंगे, 2 ग्रीन बना देंगे, और उसके बाद जाकर के सेलर की एंट्री दिखा देंगे। बिकॉज जो बंदे सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं 1 MTG तक ही जाएंगे ना, इससे ऊपर तो जाएंगे नहीं, फिर वहां पे स्टॉप लॉस बुक करेंगे, फिर अगली कैंडल क्या करेगी, रिवर्स कर जाएगी। ओटीसी का एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल है। कैसे करना है, सिंपल सा है। अगर आपको ओटीसी के मार्केट में मतलब अपना वो पकड़ बनाना है तो पहले आप रियल मार्केट में पकड़ बनाओ, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है कि आप ये करो, क्या करो कि जहां पर आप बाइनरी में बाई करते थे वहां आप सेल करो, जहां पर आप सेल करते थे वहां बाई करो। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन क्या कह रहा था कि इसको सेल कर दो। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करते, ओटीसी के हिसाब से बाई की ट्रेड लगाते तो कुछ भी ज्यादा बेटर होता, बिकॉज अभी कैंडल क्या हो रहा है, बाइंग की ओर भाग रहा है। हो सकता है ना, मैंने क्या कहा, जहां पर आपको बाई करना है वहां सेल करो, जहां सेल करना है वहां बाई करो। ठीक है, दिस इज ओटीसी मार्केट का एल्गोरिदम का यही एक छोटा सा ट्रिक है, सिंपल सा फंडा समझ लो। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा, ओटीसी में कैसे आप कर सकते हो कि मार्केट का जैसे इस लेवल पे ट्रेड करना है, किस लेवल पे, मार्केट के इस लेवल पर अगर आपको ट्रेड करना है कुछ भी, तो जब मार्केट इस लेवल पे एरर दे दे, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाए। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर आप रेड बन रहा है, ग्रीन रख रहा है, उस पर आप फोकस मत दो। क्या हुआ, जैसे यहाँ पे फिलहाल मार्केट का लेवल था, प्राइस एक्शन क्या कह रहा था, सेल कर दो, मैंने सेल किया, अभी फिलहाल विनिंग में दिखा रहा है बट कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, मार्केट जब इस लेवल को एरर दे करके अप साइड की रैली करेगा, जब हमें एक एरर मिल गया, 2 एरर मिल गया, उसके बाद हम सेल करेंगे, हमें दिख जाएगा कि हाँ बैक टू बैक अब एरर्स आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे पॉइंट के साथ क्या करेंगे, कंटिन्यू सेल डायरेक्शन की ट्रेड लगा देंगे। ठीक है, सिंपल सा था, समझ गए क्या दो तरीका है ओटीसी में ट्रेड करने का।
सिंपल है। पहला एल्गोरिदम कहाँ है कि जहाँ पर आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ पर आप बाई की ट्रेड लगाओ, ठीक है। जहाँ पर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ पर आप सेल की ट्रेड लगाओ ओटीसी मार्केट में, ठीक है। दूसरा चीज क्या फंडा निकल करके आता है, दूसरा फंडा ये निकल करके आता है कि आप एक दो एरर का वेट करो। जैसे मार्केट अभी फिलहाल रेजिस्टेंस पे था, मैं वेट करता कि हाँ मार्केट इस लेवल पे एक दो एरर देता, फिर हम सेल की ट्रेड लगाते। बट हमने रिस्क लिया और हमारा भी फिलहाल प्रॉफिट में दिखा रहा है और ये हमारा विन भी हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। दो तरीके से आप ओटीसी के एल्गोरिदम को पकड़ सकते हो। पहला वही था कि जहाँ सेल करना है वहाँ बाई करो, और जहाँ बाई करना है वहाँ सेल करो। एकदम सिंपल है। क्या है? एकदम सिंपल है, ठीक है। तो इसको मैं स्विच कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं तकरीबन 30 सेकेंड्स की ट्रेड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। बिकॉज उसमें क्या 3 मिनट में बहुत लंबा हो रहा था, ठीक है। तो फिलहाल करंट टाइम में देख सकते हो मार्केट में क्या है कि इस लेवल पे सेलर्स के पॉइंट्स हैं। तो मैं ओटीसी की तरफ से यहाँ पे क्या करूँगा, सेल करना था तो मैं यहाँ पे बाई कर लूँगा 30 सेकेंड के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हमारा लॉस लगता है विन होता है। मार्केट को इस लेवल से एक प्राइस एक्शन के हिसाब से सेलर की एंट्री देनी है, बट हमने ओटीसी पेयर को देख करके एक बाई की ट्रेड लगाई, ठीक है। और अगर हमारा प्राइस एक्शन का वैल्यू सही होता है फिर भी हम यहाँ पे वन स्टेप मार्टेंगल लेंगे अगर हमारा लॉस होता है तो, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बाई की ट्रेड लगाने वाले हैं डबल अपवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज हमारा ओटीसी मार्केट में अपोजिट ट्रेड का सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये हमारा लॉस होने देते हैं। जैसे ही लॉस होगा हम डबल ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन के लिए लगा देंगे, ठीक है। तो अगर हमने डबल ट्रेड लगा दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, अब मार्केट को यहाँ से वन स्टेप में डेफिनेटली ये विन कराएगा, ठीक है। वेट करके देखते हैं क्या होता है। वेट करते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही आएगा बिकॉज ओटीसी मार्केट जस्ट अपोजिट काम करती है प्राइस सेक्शन के, ठीक है। वेट करके देखते हैं, मैक्सिमम चांस है हमारा विन होगा। लेट्स सी क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पे 100% हमारा विनिंग जाना चाहिए बिकॉज ओटीसी मार्केट में मैंने बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया है, तो मुझे यहाँ पे ट्रैप पता रहता है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो ये दोनों हमारा विन हो चुका है, ये ग्रीन कैंडल में ही क्लोजिंग दी है। तो मैं टू मच ट्रेड नहीं करूँगा, हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ एंड वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली जानकारी क्या है कि ओटीसी मार्केट का एल्गोरिदम बहुत सिंपल है। जो हमारा लाइव मार्केट होता है उसके ये अपोजिट काम करता है, आपको वो फॉलो करना है। दूसरा, आपको या फिर अगर आपको अपोजिट काम नहीं करना है तो आप प्राइस एक्शंस के लेवल ड्रॉ करो, एक दो एरर का वेट करो। जैसे यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर एक बाई की कैंडल बननी चाहिए थी, नॉर्मली प्राइस मतलब या ओटीसी के हिसाब से नहीं बना, तो हम एक एरर का वेट करते उसके बाद बाई का ट्रेड लगाते, तो हमारा लॉस नहीं होता। जहाँ पे भी आपको एंट्री करनी है वहां पर आप एरर का वेट करो बस, उसके बाद आप ट्रेड करो, ठीक है। आप ये दो तरीके से ओटीसी के एल्गोरिदम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और साथ और अगर मैं आपको बता दूं कि मैं क्या करता हूँ लोगों को, अगर आपको अपना लाइक लॉस को कवर अप करना है या फिर अपना पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना है तो मैं सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूँ अपने वीआईपी ग्रुप में। जिनको भी अपना वीआईपी ग्रुप मतलब जिनको भी मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो क्या करो, अपने पुराने कोडेक्स अकाउंट को डिलीट करो एंड मेरे लिंक के थ्रू जो डिस्क्रिप्शन में आपको पड़ा हुआ है उस लिंक के थ्रू एक न्यू कोडेक्स अकाउंट क्रिएट करो और उसमें एटलीस्ट $50 का डिपॉजिट करो। आफ्टर डिपॉजिटिंग $50 आप मुझे क्या करो, मुझे मैसेज करो। किस पे? तो आप मुझे मैसेज करो टेलीग्राम पे, फिर मैं आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा एंड वहाँ पे मैं पर डे 3 to 5 शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ जिसको लेकर के आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से वीआईपी ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ जिनको भी प्रोफाइली ट्रेडिंग सीखना, बेसिक टू एडवांस ओटीसी मार्केट और रियल मार्केट और सब कुछ सीखना है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहां पर आ करके आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। और कोर्स परचेज करने के बाद आपको लाइफ टाइम का मेरा सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ।